वक्फ बोर्ड ने बोला है जो मंदिर तोड़ देंगे? बोला कभी? हम तो करा ना। बोला कभी? मेरे बात सुन लो, तोड़ने के बाद पहले तुम जो बना हुआ चीज है तुम पहले तोड़ने चले जाते हो। पहली बात, जहाँ पर मस्जिद बनते हैं अगर कोई नाजायज जगह होगा, अगर किसी का छीना हुआ जगह हो, हमारा मस्जिद अगर बनेगा उसमें अगर नमाज पढ़ेंगे नमाज भी कबूल नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट को मानते कि नहीं, एक बार पहले पूछिएगा। मानते ही नहीं मानते। क्यों नहीं मानेंगे भाई? नहीं मानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं वहाँ पे राम मंदिर था, बाबरी मस्जिद नहीं थी, जो भी वो बाबरी मस्जिद बनाई गई, तो ये अभी क्या कहा इन्होंने कि वहाँ पे नमाज भी अदा करेंगे तो कबूल नहीं होगी। तो इतने दिन से जब वहाँ पे नमाज अदा हो रही थी तो गलत था ना, फिर तो कबूल नहीं होगी किसी की नमाज। नहीं, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। ये भाई कह रहे सनातन बोर्ड बनना चाहिए, मगर इनकी धर्म के लिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ जो वक्फ बोर्ड रहना चाहिए तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? बोर्ड का खत्म हो रहा, खत्म का हो रहा। अरे सुन तो लो, ये खुद कहता है ना वक्फ बोर्ड होना नहीं चाहिए, खत्म करना चाहिए, खत्म हो जाए। क्यों करना चाहिए? भैया वक्फ बोर्ड खत्म नहीं, इनको चचा को पता है नहीं, बस कुछ भी बोलेंगे। वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन किया जा रहा है। जैसे क्या होता था वक्फ बोर्ड में, अगर आपका प्रॉपर्टी है, अगर वक्फ ने क्लेम कर दिया कि आपका प्रॉपर्टी नहीं है, ये वक्फ का प्रॉपर्टी है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, पहले आपको वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। उसमें देश में शरिया कोर्ट लागू कर दिया गया है, समझे? देश में मैं बताता हूँ कैसे। आज वक्फ बोर्ड जो ट्रिब्यूनल होता है ना, उसमें एक जो इस्लाम के जानने वाले जो हैं, जो विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, वो उसमें बैठेंगे, समझे? तो इस तरह से तो आपने इस देश में एक शरिया कोर्ट आपने लागू कर दिया। और आपको लगता है क्या कि जैसे 4 लोग 5 लोग अगर गैर हिंदू हैं और आपको वहाँ पे जाके आपको जस्टिस मिल जाएगा? अगर आपका बोल दिया जाता है कि हमारा प्रॉपर्टी है और आप वहीं गए और 5 मुस्लिम हैं और आपको लगता है कि आपको सब चीज़ उन्हीं का, आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं। इनका कहने का तर्क ये है, जिस तरह के वक्फ बोर्ड अपने मनमानी कर रही है, अभी तक जो है किसी प्रॉपर्टी में क्लेम कर देती है, वो उनका हो जाता है। तो इसमें संशोधन जो केंद्र सरकार कर रही है, ये कितना ठीक है? एक बात सुनो, इस भाई ने मंदिर पे 100 बीघा जमीन दान कर दी, इनके जैसा भाइयों ने और 100 बीघा दान कर दिया। मंदिर सुन लो, पहले आपको बता रहा हूँ मैं मैं हक जता सकता हूँ जाके? इनका दान करा चीज़ में, मंदिर में दान करा भाई ने, इनकी बहुत सारे ज़मीन हो गया, उसमें जाके मैं दावा कर सकता हूँ? दावा का सुन लीजिए पूरी बात, नहीं कर सकता हूँ ना, मेरा कोई हक नहीं है। इस भाई का धर्म है, इस भाई का सारे चीज़ है, मैं जाके क्यों हक जताऊँ? ये मुझे दौरा के नहीं मारेगा। अगर मेरे चीज़ में आएगा तो मैं इनको छोड़ दूंगा। बिल्कुल भाई साहब। ये लीजिए, वक्फ बोर्ड के ज़मीन क्या है, ये किसी का अपना जमीन नहीं है, जो दान करते हैं। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लो भाई, पूरी बात सुन लो, फिर आप कहना 1 घंटा कहना। हमारा चीज़ है, अल्लाह का नाम पे वक्फ कर दिया, दान करा हुआ जगह है, ठीक है? आप जैसा सोच रहे हो, थोड़ी देर पहले भाई ने बोला जी हमारा बहनों के बारे में, गरीब के बारे में, शादी के लिए उसको मदद मिल सकता है, तो बनने के बाद नहीं, सनातन बोर्ड बनने के बाद जो भी तो ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है। जब आप ऐसा ही होता है क्या वक्फ बोर्ड में? मेरी बात सुनो, अभी इनके मौलवी थे, उन्होंने बोला प्रयागराज की 50,000 एकड़ ज़मीन वक्फ की है। अगर ये ट्रेंड नहीं चलता ना तो ये लोग मान भी लेते कि वो ज़मीन इन्हीं की है। लेकिन इन्हीं के एक मौलवी, मैं उनको एक मतलब थैंक यू भी कहता हूँ या उनके लिए ठीक सपोर्ट भी करता हूँ, जो कि तुम्हारा ये काशी विश्वनाथ में जो यहाँ केस चल रहा है मस्जिद वाला, ज्ञानवापी वाला, वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। उन्होंने ये बोला कि जो ऐसे मौलवी होते हैं ना, हमारे इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं, कुंभ सदियों से चलता हुआ आ रहा है, ये लोग सिर्फ फेमस होने के लिए ऐसा करते हैं। अगले 4 दिन बाद ही उनका बयान आता है। मैं तो जो प्रयागराज में जितना भी वो हो रहा है सारा कुछ प्रोग्राम, मैं उसके लिए योगी जी को धन्यवाद करता हूँ। योगी जी को धन्यवाद करता हूँ। तो ये जो ऐसा दावा करते हैं ना, उसके लिए वक्फ बोर्ड की बात हो रही है। अब ये तो देखो प्रयागराज था भाई, सब जगह फेमस था, सबकी निगाहों में था, सबकी बातों में था। अब कुछ एरिया ऐसे भी हैं, अभी जो संभल में चल रहा है ना, संभल में मुस्लिम लोग ही जाके जो वहाँ के वर्क साहब हैं, मतलब जो वहाँ के सांसद हैं, उन पे क्लेम कर रहे हैं कि भाई इन्होंने ये जो ज़मीन है ना हड़प ली है, जो मतलब उसकी ज़मीन है जो दफनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कब्रिस्तान की ज़मीन हड़प ली है वक्फ के नाम कह के, और ये सदियों से चलती हुई आ रही है। क्या तो ऐसे चीज़ों के लिए इससे मुसलमान भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि भाई ये अलग बात हो रही है, कुछ जो गरीब मुसलमान है जिनकी नहीं सुनी जाती है,
वो भी परेशान है कि भाई वक्त के नाम पे हमारी जमीन हड़प रहे हैं लोग। बिल्कुल। कौन से मुसलमान ने आपके पास आगे बोला मेरा जमीन हड़प लिया? बस बेफूदा बातें करते हो। कई वीडियो वायरल भी हुई है भाई। अरे वायरल तो आपको भी कर दूं, क्या दिक्कत है? एक सेकंड ये देखिए, ये आज तक का आर्टिकल है, ये आज तक का आर्टिकल है। यहाँ वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराना मंदिर सहित पूरे गांव पर किया दावा, वक्फ से जुड़ी तमिलनाडु में। और ये चीज है, आप पटना के बगल में चले जाइए। सुनिए एक मिनट, क्या कह रहे हो? वहीं छुपेगा जाके। हाँ, क्या कह रहे हो? भगवान सिर्फ मंदिर के अंदर ही क्या नाम मिलता है है। आपका? हाँ कौसर है। कौन सा नाम है? हाँ, कौशल है। धर्म के बारे में हाँ पता है आपको? तब पता वो तो नहीं, सनातन धर्म के बारे में पता है आपको? हाँ धर्म के बारे में पता है आपको? पता नहीं है। क्या पता है आपको? क्या पता है? वक्फ बोर्ड कब आया था? भगवत जब कब आया आया था वक्फ बोर्ड? जब आया तो कानून कब बना था? हाँ क्या बोल रहा है ये? मेरा ये बोलने का मतलब है, देखिए वक्फ रहे ना रहे ये इनका मैटर है। वर्क रहे, हमें उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। मगर वक्फ जो ये दावा करता है कि भाई ये मंदिर हमारा है, ये है, वो है, ये गलत है। ये गलत चीज है। आज देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि वक्फ ये जैसे ताजमहल के ऊपर में बोला गया कि ये भी वक्फ की ज़मीन है। आज जो मंदिर है, ज्ञानवापी मंदिर है, उसमें बोल दिया गया है कि ये वक्फ की ज़मीन है। जहाँ पे ये एल्बर्ट पार्क में या जहाँ पे उनको गोली लगी थी, वो बोल दिया गया कि वक्फ की ज़मीन है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, वक्फ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु परंतु हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्फ से इतना ही प्रॉब्लम है कि अगर जो वहाँ पे प्रॉपर्टी है आपकी है, उस पर आप दावा ठोको, प्रॉपरली दावा ठोको। अगर आपका है तो आपका है, उसमें कोई बिल्कुल समर्थन करते हैं भाई साहब। ये सुनो तो भाई, मेरा साथ चलो 9 नंबर गेट में, वहाँ मैं मंदिर भी दिखा दूंगा, वक्फ बोर्ड पे ज़मीन पे बना हुआ है। सुन लीजिए पूरी बात, मस्जिद भी दिखा दूंगा, कब्रिस्तान भी दिखा दूंगा, हॉस्पिटल भी सुन लीजिए, हॉस्पिटल भी दिखा दूंगा वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे। सुन लीजिए, जो चीज़ वक्फ बोर्ड का ज़मीन का कागज़ है मेरे पास, वही तो मैं ले सकता हूँ ना। जिसका कागज़ नहीं है उसका कोई सुनवाई नहीं हो सकता है ना। ऐसे ही हो रहा है भाई, जिसका कागज़ मेरा पास है, अगर आप जितने भी दावा कर लो भाई, न्यायपालिका है ना, वो तय करेगा ना। आप मैं बहस करने में क्या दिक्कत है? आपने एक मिनट, आपने ये जो भाई ने जो बताया, कई सौ साल पुराना मंदिर है, जो केरला में कहीं बताया, केरला में बताया, वक्फ बोर्ड ने बोला है जो मंदिर तोड़ देंगे? बोला कभी? हम तो कराया ना। बोला कभी? मेरे बात सुन लो, तोड़ने के बाद पहले तुम जो बना हुआ चीज है तुम पहले तोड़ने चले जाते हो। पहली बात, जहाँ पर मस्जिद बनते हैं, अगर कोई नाजायज जगह होगा, अगर किसी का छीना हुआ जगह हो, हमारा मस्जिद अगर बनेगा, उसमें अगर नमाज पढ़ेंगे, नमाज भी कबूल नहीं होगी। ये एक बात गलत बात। चलिए एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड, ये सुप्रीम कोर्ट को मानते कि नहीं, एक बार पहले पूछिएगा। मानते कि नहीं मानते? क्यों नहीं मानेंगे भाई? नहीं मानते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वहाँ पे पहले राम मंदिर था, पहले वहाँ पे क्या था, बाबरी मस्जिद थी, ठीक है, बाबरी मस्जिद बनाई गई थी राम मंदिर को तोड़ के। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, वहाँ पे राम मंदिर था, बाबरी मस्जिद नहीं थी, जो भी वो बाबरी मस्जिद बनाई गई, तो ये अभी क्या कहा इन्होंने कि वहाँ पे नमाज भी अदा करेंगे तो कबूल नहीं होगी। तो इतने दिन से जब वहाँ पे नमाज अदा हो रही थी तो गलत था ना, फिर तो कबूल नहीं होगी किसी की नमाज। नहीं, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए।